सदियों पहले विदेशी आक्रमणों की चोट ने ब्रजभूमि को लहूलुहान कर दिया था। जहां कभी रास की ध्वनियां गूंजती थीं, वहां अब केवल सन्नाटा और हिंसक जानवर थे। वृंदावन एक स्मृति बनकर रह गया था। स्वामी, वृंदावन की दशा देखी नहीं जाती। ब्रज का अपना स्वर खो गया है। क्या वृंदावन फिर कभी जागेगा? हाँ, ब्रज को जगाने का समय आ चुका है। मैं अपना एक अंश पृथ्वी पर भेज रहा हूँ। इस बार ठाकुर जी की बांसुरी ही अवतार लेगी, वही बांसुरी जो ब्रज के खोए हुए संगीत को वापस लाएगी। डिवाइन स्टोरीज टून्स प्रस्तुत करता है राधा रमण प्रकट कथा, जिसे सभी प्रामाणिक स्रोतों को पढ़कर और उनका गहन अध्ययन करके एक सरस एवं भावपूर्ण रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। मुख्य ग्रंथ जिनका संदर्भ लिया गया है इतिहास, भक्ति रत्नाकर और चैतन्य चरितामृत, शालिग्राम महिमा, वराह पुराण और पद्म पुराण, नृसिंह प्रसंग, श्रीमद् भागवतम, हरिराम व्यास प्रसंग, श्री व्यास वाणी, युगल स्वरूप दर्शन, चैतन्य चरितामृत। यह कहानी आज से लगभग 500 साल पहले दक्षिण भारत के महान मंदिर श्रीरंगम से शुरू होती है। संवत 1510 ईस्वी में जब साक्षात प्रेम के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर थे, तब वे चतुर्मास बिताने के लिए व्यंकट भट्ट के निवास पर रुके। प्रभु, लोग कहते हैं आप स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन आप सन्यासी के वेश में क्यों हैं? मुझे तो आपका वो नटखट रूप देखना है जो बांसुरी बजाता है। गोपाल, समय आने पर सब दिखेगा। अभी तुम अपने माता पिता की सेवा करो। जब वे इस संसार से विदा हो जाएं, तब तुम वृंदावन आ जाना। वहीं तुम्हें तुम्हारे आराध्य मिलेंगे। महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को अपना पीठा, लकड़ी का आसन और अपनी डोर कॉपिन प्रसाद के रूप में दी, जो आज भी वृंदावन के राधा रमण मंदिर में सुरक्षित है। माता पिता की सेवा के बाद गोपाल भट्ट वृंदावन आए, लेकिन महाप्रभु के अंतर्धान होने के बाद उनके मन में विरह की अग्नि जल उठी। प्रभु के दर्शन की व्याकुलता उन्हें नेपाल की गंडकी नदी तक ले गई। जैसे ही उन्होंने कमंडल डुबोया, उसमें 12 शालिग्राम शिलाएं अपने आप आ गईं। उन्होंने उन्हें वापस नदी में डाला, लेकिन 3 बार वही हुआ। हे प्रभु, आप स्वयं मेरी सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। ये शिलाएं साधारण पत्थर नहीं, साक्षात विष्णु का रूप हैं। सावन की फुहारें थीं। वृंदावन के हर मंदिर में ठाकुर जी झूला झूल रहे थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में एक टीस थी। उनके पास 12 शालिग्राम शिलाएं थीं, लेकिन उनका कोई मानवीय स्वरूप नहीं था जिसे वे झूला झूला सकें या सजा सकें। तभी वहां आए हरिराम व्यास जी। झूले रे झूले मेरे गंडकी नदी है नेपाल में, जिसमें से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी प्रकट गंडकी से भय, तो नंदन मतलब बेटा। तो गंडकी से जो प्रकट भय वो गंडकी नंदन, नाम ही रख दिया गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये क्या गा रहे हैं? गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, मानहु भटा कढ़ी में बोरे। बोले गंडकी नंदन लग कैसे रहे? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पकौड़ी, कोई कारी कारी पकौड़ी जो है का कढ़ी में बोर दी हो। व्यास जी, आपने इन्हें गंडकी नंदन कहकर पुकारा। क्या ये केवल नेपाल की गंडकी नदी से आए पत्थर हैं? बाकी मंदिरों में तो राधा वल्लभ हैं, बांके बिहारी हैं, गोविंद देव हैं, पर मेरे ठाकुर, न इनके हाथ हैं न पैर, न इनके मुख पर वो मुस्कान है जिसे देख मैं जी सकूं। भट्ट जी, प्रभु तो भाव के भूखे हैं। ये पत्थर नहीं, साक्षात ब्रह्म है। मैं जानता हूँ व्यास जी, पर मेरा हृदय नहीं मानता। मैं इन्हें चंदन तो लगाता हूँ, पर आपने क्या कहा? जैसे कढ़ी में पकौड़े डाल दिए हों। क्या मेरे ठाकुर का रूप ऐसा है? क्या इनका नाम कभी किशोरी जी के साथ नहीं जुड़ेगा? उसी समय एक व्यापारी आया और ढेर सारे कीमती वस्त्र और गहने भेंट कर दिए। महाराज, ये मुकुट और बांसुरी आपके ठाकुर जी के लिए है।
सेठ जी, ये मुकुट मैं शालिग्राम जी के ऊपर कैसे सजाऊं? ये बांसुरी इनके किन हाथों में थमाऊं? उस रात गोपाल भट्ट जी सो नहीं सके। उनकी वेदना उस शालिग्राम दामोदर शिला के लिए विलाप बन गई, जो वे नेपाल की गंडकी नदी से लाए थे। वह नृसिंह चतुर्दशी की शाम थी। सभा में श्रीमद्भागवतम 7.8.18 के उस श्लोक की व्याख्या हो रही थी, जहाँ प्रहलाद कहते हैं कि भगवान इस खंभे में भी हैं। अर्थात अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान खंभे को फाड़कर प्रकट हो गए। गोपाल भट्ट जी रोते हुए वहाँ से उठकर अपनी कुटिया में आ जाते हैं। प्रभु, यदि आप प्रहलाद के लिए खंभे से प्रकट हो सकते हैं, तो क्या मेरे लिए इस शिला से प्रकट नहीं हो सकते? क्या आप सर्वसमर्थ नहीं हैं? क्या मेरी भक्ति में इतनी भी शक्ति नहीं कि आप मेरे लिए बांसुरी धारण कर सके? अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा की सुबह थी। जैसे ही उन्होंने टोकरी खोली, उनके होश उड़ गए। कृष्णा, हे नाथ, हे राधा रमन, आप सच में आ गए। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए आते हैं और विग्रह को देखकर अचंभित रह जाते हैं। गोपाल, यह तो चमत्कार है। देखो, इनके चरणों का दर्शन करो। ये बिल्कुल मदन मोहन जी जैसे हैं। और इनका वक्षस्थल देखो, बिल्कुल हमारे गोविंद देव जी जैसा। और ये मनमोहक मुखारविंद साक्षात गोपीनाथ जी का रूप है। राधा रमन जी का यह विग्रह त्रिभंगी 3 जगह से झुका हुआ है। इनके पीछे आज भी उस मूल शालिग्राम शिला के अवशेष देखे जा सकते हैं। भट्ट जी के स्पर्श करते ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दामोदर शिला ही राधा रमन बन गई है। उन्होंने रोते हुए प्रभु को गले लगा लिया। गोपाल भट्ट जी ने इनका नाम रखा श्री राधा रमन, यानी वो जो राधा रानी को रमन सुख प्रदान करते हैं। राधा रमन जी को युगल स्वरूप माना जाता है। यहाँ राधा रानी की नाम सेवा चांदी के मुकुट के रूप में की जाती है। 500 वर्षों से अधिक समय से उस दिव्य रसोई की आग आज भी नहीं बुझी है, जिसे गोपाल भट्ट जी ने मंत्रों से प्रज्वलित किया था। राधा रमन जी आज भी वृंदावन में साक्षात विराजमान हैं, अपने भक्त के प्रेम के प्रमाण स्वरूप।